नमस्कार साथियों, आप सभी का SBVM आणखी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम नवीं क्लास की वार्षिक परीक्षा का आज ही के दिन जो पेपर हुआ है विज्ञान का, तो इस विज्ञान के पेपर का जो हल निकालेंगे, किस किस प्रकार प्रश्न आए हैं, किस प्रकार जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, किस प्रकार खाली जगह दी है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें इसमें कि किस प्रकार पेपर आया है, पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहा। तो देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन के गुण की बात आए तो यह पाया जाता है कपूर में। किस में पाया जाता है? कपूर में। अब आप कहेंगे ऊर्ध्वपतन होता है क्या? देखो, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है। अब प्रत्येक जो आप देखें, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में बर्फ है तो वो ठोस में है। बर्फ क्या है? ठोस है। ठीक है। अब उसको आप गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा? द्रव्य बनेगा, यानी पानी बनेगा। और फिर आप फिर गर्म कर रहे हैं तो वो गैस में बन जाएगा, यानी भाप बन के। ठीक है। अब देखिए, तो ठोस यानी कोई भी वस्तु है, वो पदार्थ की जो कोई भी अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं से इस प्रकार होकर गुजरती है। लेकिन कुछ ऐसी अवस्था, मान लो कुछ ऐसी वस्तु है, मान लो ये जो कि इसमें जैसे कि मान लो कपूर है, तो ऐसी कुछ जो वस्तुओं के रूप में ले, तो वो क्या चीज है? ठोस में होती है और ठोस से सीधा गैस में बदल जाती है। ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। एग्जाम्पल कपूर है। कपूर को यदि आप गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा नहीं, ये क्या होगा? सीधा गैस में बदल जाएगा। याद रखना ये चीज, इस कारण ये ऊर्ध्वपातन हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? तो इसमें देखें आप, जल शुद्ध है। ठीक है ना। भी मिश्र धातु में मिश्रण हो ही गया। हाँ, और दूध में और रक्त में भी मिश्रण हो रहा है। ठीक है ना। तो यह शुद्ध भी, शुद्ध नहीं, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं, तो जल को शुद्ध नहीं। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? तीसरा क्वेश्चन पूछा है। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। क्या होता है? Mg। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर Mg से ऑप्शन राइट होगा। निम्न जो ये सॉरी किस वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? जे जे थॉमसन को दिया जाता है, ये जे जे थॉमसन को। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन किस प्रकार है ये। ठीक है। ये ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव में अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम याद देखो, केंचुआ, मक्खी, तिलचट्टा नहीं है, पैरामीशियम है। और अन्यथा दूसरा यदि कोई उदाहरण लेते तो आप एक कोशिकीय जीव में किनका लेते? सबसे पॉपुलर अमीबा का लेते। ठीक है। तो अमीबा का है या पैरामीशियम, ये दो आपके उदाहरण यहाँ पर एक कोशिकीय जीव में आ गए। रक्त के सरल आदात्री भाग को क्या, सॉरी तरल आदात्री भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए, बल का मात्रक पूछा है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन, ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है। ये तो 7 क्वेश्चन हमने किए हैं। 8वें क्वेश्चन में जाते हैं हम, देखते हैं किस प्रकार 8वां क्वेश्चन है। या 8वां, 9वां, 10वां तीनों आ गए। ठीक है। पृथ्वी अपने चारों ओर का वातावरण धारण करती है, ये गुरुत्वाकर्षण है। क्या चीज है? गुरुत्वाकर्षण है। ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल। हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक है। तो हो गए तीनों क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो 10 एबीसीडी आए हैं, इस 10 में से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके 10 में से 10 राइट हो। और फिर आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार जो याद किया है, इसको कितना रिवीजन दिया है। अब देखें, यहाँ खाली जगह दिया, बोल रहे हैं कोशिका का बिजली घर। आप कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का बिजली घर किसे बोलेंगे? तो देखिए, पावर हाउस, सेल ऑफ पावर हाउस है, तो ये बोलेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलेंगे? माइट्रोकॉन्ड्रिया को। तो यदि आपने इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया लिखा है तो आपके राइट है। ठीक है ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये आप ध्यान में रखना, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या चीज है? कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का बिजली ग्रह, कोशिका का पावर हाउस है। आप कुछ भी बोले तो यह याद रखना। ठीक है। अब इसके बाद में आप आगे देखें तो इसमें जो मानव कान के लिए सर्वे रेंज है, ये कितने से कितने हर्ट्ज है? HZ का मतलब हर्ट्ज है। तो ये 20 हर्ट्ज से है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। 20 हर्ट्ज। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, टिंचर आयोडीन में विलय क्या होता है और विलय, यानी ये बोल रहे हैं विलय और विलय कौन कौन होता है?
ये बताओ, टिंचर आयोडीन में क्या चीज विलय होती है और विलय क्या चीज होती है, यानी किस चीज को किस में विलय किया जाता है। ये देखें, तो अब एक वस्तु मान लीजिए कोई, तो वो क्या चीज है, विलय का मान, उसमें आप दूसरी को घोल रहे हैं, विलय। अब देखिए आप टिंचर के अंदर आयोडीन में, टिंचर आयोडीन में जो आयोडीन तो होता है विलय, क्या होता है, आयोडीन तो विलय, आयोडीन। और एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल ये विलय होता है, ठीक है ना, ये एल्कोहल, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न और खाली जगह में चक्कर लगाते हैं। अब आप यहां पर देखें तो खाली जगह के अंदर जो ऑर्बिट्स है, यानी क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्र, कक्षाएं, तो उस कक्षाओं में नाम, यदि आपने कक्षाओं नाम लिखा है, कक्षाओं, ऑर्बिट्स यानी कक्षाओं, यदि आपने कक्षाओं नाम लिखा तो भी यह राइट है, यदि आपने ऊर्जा स्तरों नाम लिखा है तो भी राइट है, ऊर्जा स्त्रोत, ठीक है ना, ऊर्जा स्त्रोत। तो मैं इस वाक्य को दोबारा बोलता हूं, देखो आप, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं, यह हो गया। अब आपने ऑर्बिट्स लिखा, इंग्लिश में लिखा तो भी राइट। नेक्स्ट, गति का तृतीय जो समीकरण है उसका सूत्र क्या है, तो गति के तृतीय समीकरण का सूत्र है v स्क्वायर, ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये ठीक है। ये यदि आपने लिखा तो राइट है। नेक्स्ट, इसके बाद में आगे देखें, आपने जो देखा नहीं तो एक बार दोबारा देख लें कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें 20 एटम्स हैं, इसमें आयोडीन और एल्कोहल है, इसमें कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों है, और इसमें v स्क्वायर या बराबर u स्क्वायर प्लस 2s है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन है, 16वें क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन और 18वें क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, ये तीनों ही सामने है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा, देखो स्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। मधुमक्खी पालन खाली जगह प्राप्त करने के लिए, देखो शहद प्राप्त करेंगे, एक तो आप शहद, दूसरी चीज आप मोम प्राप्त करेंगे। तो यदि यह प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, ये बोल रहा है मधुमक्खी पालन कर रहे हैं आप। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, जो भी है ये माध्यम होने चाहिए, और इनकी आवश्यकता होती है ध्वनि संचरण के लिए। तो हमने जो 18 क्वेश्चन तक किए हैं, ये जो 8 खाली जगह हैं, 8 किया है, दो दो डबल दी हुई थी, तो देख लेना आप, जो उसमें आधा आधा अंक की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो आपके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने ठीक किया है और तैयारी के साथ में बैठे हैं आप, तो अच्छा ही होगा आपका पेपर है। और नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है, देखो ये बोला निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। केल्विन क्या है, तापमान की एक सबसे छोटी इकाई है। अब केल्विन के अंदर आप देखें, इसको मापने के लिए यदि आप डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस को आप यदि मान लो केल्विन में बदल रहे हो ना, तो याद रखना इसमें क्या होता है, 200 उत्तर को जोड़ा जाता है, कितने को, 200 उत्तर को। तो सामान्यतः 200 उत्तर, यानी यहाँ 200 लिख दो आप। इस 273 को यदि आपने जोड़ा है तो 273 को 30 में जोड़ेंगे तो यह 77 और 30 सो गए, तो हो गया 303, है ना, 303, ठीक है। तो 303, ये 303 कै यानी केल्विन, ये कै किसका प्रतीक है, केल्विन का प्रतीक। यदि ये आपने किया है तो आपके राइट है, ये याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट, आपने यदि 230 में ये 273 जोड़ा है, 273 जोड़ा है, तो इसमें आपके आएंगे 503, कितने आएंगे, 503, ये याद रखना, ये 503 के है। तो ये दो आंसर आए हैं आपके, यदि 303 के या 503 के, तो आपके दोनों राइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि रासायनिक सूत्र लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यदि आपको रासायनिक जो सूत्र बोलेंगे तो CaCO3 होगा, क्या होगा, CaCO3। और मैग्नीशियम क्लोराइड का यदि आप रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो आपने लिखा MgCl2, ठीक है, यह लिखा। और नेक्स्ट, इसके बाद में लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों माना जाता है, तो इसके बारे में यही बता देता हूं आपको, लाइसोसोम क्या चीज है। लाइसोसोम आप देखें तो एक ऐसा जो पाचक एंजाइम है, शक्तिशाली एंजाइम है, और ये क्या करता है, मान लीजिए कोशिका के अंदर जाने वाले अपशिष्ट कोई पदार्थ है या कोशिकांगों को जो
खराब हो गए हैं, तो उनको कोशिकाओं को क्या करता है, जो खराब हो चुके हैं उनका पाचन ये बढ़िया तरीके से करता है लाइसोसोम। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये एक लाइसोसोम है, ये जब मान लो क्षतिग्रस्त हो जाते, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई तो लाइसोसोम फट गया। अब ये तो शक्तिशाली पाचक एंजाइम है, तो शक्तिशाली पाचक एंजाइम होगा तो लाइसोसोम क्या करता है, उस फटी कोशिका को यानी अपनी ही कोशिका का ही पाचन करने लग जाता है। इसी कारण व्यक्ति की हम देखें तो एक ये आत्मघाती स्थिति बनती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है ना, ये सुसाइडल बैग। तो याद रखना, लाइसोसोम के बारे में आपने अच्छी तरह समझा। मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम है और कोशिका के अंदर वाले जो बाहरी पदार्थ है, अंदर आने वाले जितने भी बाहरी पदार्थ है, जो अपशिष्ट मान लीजिए जो भी है, और साथ ही कोशिकाओं के अंदर जो खराब हो चुके कोशिकांग है उनका पाचन ये लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम है ये, जब कोशिका क्या होता है, जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है, और लाइसोसोम फट जाता है तो क्या करता है लाइसोसोम, अब क्या करना किसका, कोशिका खुद का भी पाचन करने लग जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की अब आप देखें तो एक आत्मघाती स्थिति बनती है। इसी कारण इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। आप याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं और लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। पराध्वनि के कोई दो अनुप्रयोग। पराध्वनि किसको कहते हैं, अल्ट्रासाउंड को कहते हैं। किसको कहते हैं, अल्ट्रासाउंड को। अल्ट्रासाउंड के उपयोग का है चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, मैं आपको बता देता हूं। अल्ट्रासाउंड का यदि गुर्दे के अंदर वगैरह पथरी को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, अल्ट्रासाउंड अर्थात पराध्वनि का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक बात हो गई। दूसरी चीज, सोनोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। तो मान लीजिए आपने यदि ये लिखा है तो सीधा इतना लिख दिया आपने, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर इसके दो अनुप्रयोग इस प्रकार है, और इसमें पथरी तोड़ने के अंदर, और साथ ही आप देखें तो मैंने आपको बताया सोनोग्राफी में पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। यदि आपने यह इस प्रकार मान लीजिए लिखा है, यदि यह नहीं लिखा है तो औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर धातुओं को ब्लॉक है, उस ब्लॉकों के अंदर की दरारों का पता लगाने के लिए भी हम पराध्वनि अर्थात अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं, यह बात याद रखना। अब बात आई द्रव्यमान जो द्रव्यमान संरक्षण नियम की। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या, द्रव्यमान संरक्षण नियम यह है, मान लीजिए कोई एक अभिकारक है, अभिकारक मिले हैं, कोई अभिक्रिया हो रहे हैं, तो अभिकारक मिले हैं, और अभिकारक क्या करते हैं, अब मान लीजिए ये एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो ये इस प्रकार की क्रिया में क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आप देखें ये बोल रहा है कि इसमें अभिकारकों का द्रव्यमान और बाद में उत्पाद का द्रव्यमान समान रहेगा। यानी कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान बढ़ेगा और न घटेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में जो द्रव्यमान है वो समान रहता है, इसी कारण याद रखना इसे द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया उसके पहले और बाद में उस स्थिति या वस्तु का क्या है, द्रव्यमान सेम रहता है। ठीक है, ऊर्जा के कोई दो उपयोग। अब ऊर्जा के कोई दो उपयोग, ये तो कितना सरल था, आपने लिख दिया होगा। अच्छा रूप लिखा है, तो रूप में तो नाम लिख दो, गतिज ऊर्जा। कोई नाम लिखने थे आपको, है ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा, ऊपर एक स्थितिज ऊर्जा नाम आया हुआ, आपने स्थितिज ऊर्जा लिखा तो भी राइट है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यदि दो ऊर्जा के नाम लिखे तो आपके राइट हो गए। अब प्रश्न आया है, बहु परमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। बहु परमाणु आयन, परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान, उसको क्या कहते हैं, बहु परमाणु आयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपको दें तो इसके अंदर आप देखा एक जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन, यदि इसका आपने उदाहरण दिया है तो आपके राइट है। और इसका यदि आपने रासायनिक सूत्र लिखा है तो NH4+, ये आपका रासायनिक सूत्र है। ठीक है ना, तो ये ऊर्जा के कोई दो उपयोग, बहु परमाणु आयन, इन दोनों के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें 26वां क्वेश्चन, लोलक का चित्र बनाने की बात है। देखो लोलक का चित्र देखो, अब जैसे कि मान लीजिए अब हम ये देखें और आपने इस प्रकार लोलक का चित्र बनाया हुआ, और ये ठीक है, ये लोलक का चित्र, इसमें जो इस प्रकार का यदि आपने चित्र बनाया लोलक का चित्र तो आपके राइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में देखें आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां है, ये क्या चीज है, उनकी कमियां क्या रही, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां हैं। इसमें आप देखें तो परमाणु के स्थायित्व की वो व्याख्या नहीं कर सका। क्या कहा, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका वो, ये इनकी एक सबसे बड़ी कमी थी। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, तो मिश्रण और यौगिक के अंदर देखें तो आप पहले मिश्रण की बात करें तो मिश्रण के अंदर क्या होता है, भौतिक पदार्थों का मिश्रण होता है।
तो इसमें क्या होगा, रासायनिक पदार्थ होगा। ठीक है, अब इसमें एक निश्चित जो अनुपात होता है, जबकि इनमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। और साथ में आप देखें ये दो इस प्रकार की यदि आपने लाइन लिखी, अंतर लिखा, तो आपके ये राइट हो जाएगा। ठीक है, दो ही नंबर का था, दो दो बात लिखी है। ठीक है, अब जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। इसमें यह बोल रहा है कि जो कण है वो एक जगह स्थिर रहते हैं और दरी क्या करती है, गति करती है। और इस कारण क्या होता है, गति से जो इस प्रकार मान लो ये जो गति के पहले नियम पर आधारित है। अब गति के पहले नियम पर आधारित इस कारण है कि इसके अंदर क्या चीज है, जो दरी है वो गति करेगी जबकि कण एक जगह स्थिर है। और इसी कारण कण क्या करते हैं, जड़ जाते हैं। जो धूल के कण है जो दरी से बाहर आते हैं। ठीक है, दरी को यहाँ पर नाम दिया कारपेट। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद में आगे हमने 29 क्वेश्चन कर लिया है, दो अंक वालों तक। अब 30वां रंध्र का चित्र बनाकर, अब देखिए रंध्र जो पेड़ों की पत्तियां वगैरह या जो भी आपने किस प्रकार चित्र बनाया देख लेना। अब नेक्स्ट पौधों में जो सरल ऊतक और जटिल ऊतक किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये कितने सरल प्रश्न दिए हैं। एक बैटरी बल्ब जलाती है, प्रक्रम में जो ऊर्जा वर्णन करना है, पदार्थ की तीनों अवस्था ठोस द्रव्य गैस है उसका जो सचित्र वर्णन करना था है। कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक कल्चर किसे कहते हैं उसके बारे में प्रश्न आया है। त्वरण किसे कहते हैं, और बोहर के परमाणु जो देखो, अब रदरफोर्ड कहा गया, यहाँ पर बोर कहा गया। बोहर, आप कंफ्यूज नहीं हुए तो इसका नाम जो आपकी बुक में यदि देखें आप, बोर लिखा है केवल, नील्स बोर है। यदि यह लिखा तो भी आप समझ गए होंगे बोर वही है। ठीक है ना, कोई दूसरा बोहर नहीं आया है। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, कितना सरल क्वेश्चन दिया। संतुलित और असंतुलित बल में अंतर समझाइए। एक कुली 15 किलो का बोझ जो धरती से 1.5 किलोमीटर सॉरी 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है और बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन। ये देख लेना आपने, इसने जो सवाल को आपने हल कर दिया होगा इसका। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, ये त्रिपुत्रीय थे, कोशिका किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला, जोल वाला, मुक्त पतन, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पूछा है, मुर्गी पालन के बारे में पूछा है। ये आपने जो किया, मनुष्य के कान का चित्र पूछा है और उसके कान किस प्रकार कार्य करता है ये। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमने आज जो साइंस का 9वीं क्लास का जो पेपर किया है, तो आप देखिए इसके अंदर जो ये जो, ठीक है ना, अच्छा 4 ही पेज थे ना। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें और जो हम आगे की कक्षाओं के अंदर देखें इसी प्रकार जो पेपर बाकी रहे हैं उनका भी हल निकाल के लाएंगे। तो आप हमारे प्रति जो स्नेह रखते हैं, विश्वास है आपका, ये यूं ही बना रहे। और धन्यवाद।